बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नई पार्टी तश्कील दे दी। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी तश्कील। परवेज खटक की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। इजलास में 50 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली शरीक। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद हमीद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, उसमें बिल आखिर एक बहुत बड़ा शिकाफ डाल दिया है। और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने जो है ये शिकाफ डाला है, जिन्होंने आज एक नई पार्टी का ऐलान किया है, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसे उन्होंने जो इस हवाले से एक इजलास बुलाया था और उसमें मुख्तलिफ पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक अरकान असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और साबिक सूबाई वज़रा को दावत दी गई थी, जिन्होंने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। जो हमारे ज़राए ने अभी इससे कुछ देर पहले तस्दीक की है, जो वहाँ पर मौजूद थे, उनके मुताबिक 55 से ज़ायद अरकान असम्बली ने यहाँ पर शिरकत की है। जिसमें जो सबसे बड़ी जो अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कुछ लम्हात कबल जो है वो महमूद खान, साबिक वज़ीर आला महमूद खान, उन्होंने भी शिरकत की इस इजलास में। वो वहाँ पर आए, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इसी तरह पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर इश्तियाक उमर, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है। इसी तरह जो MNA जो थे, जो पेशावर से मुंतखब हुए थे इमरान खान की छोड़ी हुई सीट पर, हाजी शौकत अली, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की है। इसी तरह दीगर रहनुमा भी इस इजलास में आए हैं और उन्होंने शिरकत की है। अरकान असम्बली जो थी, उनके कहना था कि तवक्को से ज़ायद लोग जो हैं वो इस इजलास में आए हैं। और इस इजलास में उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी की है, शदीद मज़म्मत की, और इन वाक़यात को ही पार्टी छोड़ने का सबब करार दिया गया। इसके अलावा जो दीगर अरकानी असम्बली थे जिनसे राब्ते किए गए थे, कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने शिरकत नहीं की, जैसे तरक्की ख़ानदान है, उनमें से उनके हवाले से इत्तलात हैं कि वो उनमें से शिरकत नहीं की। असद कैसर के बारे में कहा जा रहा था। इसी तरह तैमूर सलीम जगड़ा से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया कि उन्होंने बताया कि वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। जी, आबिद हमीद साथ ही मौजूद रहेगा। नुमाइंदा आमिर जमील ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी तश्कील दे दी गई है, इजलास जारी है, इजलास से जुड़ी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन ये इजलास तकरीबन 30 से 45 मिनट लेट शुरू हुआ है। सिक्योरिटी के इंतहाई यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम पार्टी और जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान थे, जो कि साबिका कैबिनेट में भी मौजूद थे, उन्होंने इसमें शिरकत की है। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि 55 से ज़ायद अरकान जो है वो इसमें शामिल हुए हैं, जिनमें साबिक मुशीर तालीम जो है ज़ियाउल्लाह बंगश, साबिक MDA अरबाब वसीम और ये भी शामिल थे, आगा इकरामुल्लाह गंडापुर, गजन जमाल, अहमद हुसैन और एहतशाम जावेद जो है वो भी इस इजलास में शरीक थे। परवेज खटक साहब का जो बेटा है इब्राहिम खटक, वो भी इस इजलास में शरीक थे। और तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा है। अभी तक जो है चूँकि पार्टी की जानिब से बताया जा रहा है, उस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो जो पार्लियामेंटेरियन है, जो उनके नुमाइंदगान है, उनको दी जा रही है। इजलास अभी भी जारी है। जी, आमिर जमील साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी तश्कील दी गई है परवेज खटक की जानिब से, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप इस पार्टी का? देखिए, परवेज खटक का तहरीक इंसाफ में अपनी एक पहचान थी। वो इमरान खान साहब के खुशामदियों में शामिल नहीं थे। 2 रोज पहले वो जहांगीर तरीन के भाई के अफसोस पे लाहौर आए थे और उन्होंने वाजे कर दिया था कि हम अपना एक प्लेटफार्म तश्कील देंगे जो फिलहाल पख्तूनख्वा की सतह तक होगा। उसके बाद नेशनल लेवल पे अगर कोई रोल बना तो उसमें हम आपके साथ तावन करेंगे, यानी कि तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से वो बात कर रहे थे। परवेज खटक वो आदमी है जो सियासी तर्ज अमल का हामिल है, सियासी तर्ज अमल का हामिल है। परवेज खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पख्तूनख्वा के, तो उन्होंने उस वक्त वाजे कर दिया था अपनी लीडरशिप पे, जब वो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं ये 2013 की असम्बली की बात कर रहा हूँ। तो परवेज खटक ने कहा था कि हम लोग असम्बलियाँ तोड़ने वाले लोग नहीं हैं,
असेंबलियां बनाने वाले लोग हैं। अगर आपने असेंबली तोड़नी है तो फिर किसी और को चीफ मिनिस्टर नामजद कर लें, जिससे जाहिर होता है कि वो एक असूली शख्सियत है और उनके पार्लियामेंटेरियन से ही राब्ते हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान अगर किसी शख्स के अपोजिशन के साथ राब्ते मौसर थे और अपोजिशन भी किसी के साथ बातचीत पर आमादा नजर आती थी तो उसमें परवेज खट्टक का नाम सरे फहरिस्त था। सलमान साहब, ये 57 लोगों ने इसके अंदर शिरकत की है। पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई और अब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। मौजूदा सियासी मंजरनामे में कितनी अहमियत रखता है ये? देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 रोज पहले वो लाहौर मॉडल टाउन में मौजूद थे और जहांगीर तरीन साहब के साथ जो वो आए तो अफसोस पे थे, लेकिन वहां पर जो पॉलिटिकल डिस्कशन हुई थी उन्होंने वाजे कर दिया था कि चूंकि मैं आपको पख्तूनख्वा के अंदर कुछ देने की पोजीशन में नहीं हूँ और पख्तूनख्वा के अंदर आपका रोल नहीं है, पंजाब में मेरा रोल नहीं है, तो हमें पहले मरले पे अपना काम करने दें। आपने ठीक कहा कि अगर 57 लोग उनके साथ आए हैं तो इनमें से अक्सरियत जो है ये पार्लियामेंटेरियंस की है, जो लोग अपने अपने हलकों में अपना एक असर रसूख रखते हैं और आने वाले इंतखाबात में उन्होंने अपना रोल अदा करना है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना एक रख रखाव रखा हुआ है, जो एक वज़ीरदारी के कायल है। और मैं समझता हूँ कि परवेज खट्टक के लोगों को साथ मिलाने की अहलियत रखते हैं। और माजी के अंदर भी देखा गया कि जब परवेज खट्टक की जगह असद कैसर साहब मुकाबले पे आए थे तो एक मरला ऐसा था कि जब पार्टी लीडरशिप उन्हें लड़वाने की कोशिश कर रही थी तो परवेज खट्टक थे जिन्होंने असद कैसर को कहा था कि हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और फिर मैं इस बात का गवाह हूँ कि वहां पर उनकी लीडरशिप ने एक मौके पे दोनों को मुखातिब करके कहा था कि आपने अच्छा नहीं किया आपस में मिलके। अब पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की लीडरशिप लोगों को मिलाने की बजाय अपने रिट कायम करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के तो दावेदार होते हैं लेकिन अपनी पार्टी के अंदर वो जमहूरियत को तरजीह नहीं देते, जिसकी वजह से पार्टीज मजबूत नहीं बनती। और आज उस पार्टी का जो हाल है वो सबके सामने है। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सलमान गनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। कराची सिटी काउंसिल का पहला इजलास, जमात इस्लामी की शदीद हंगामा रही। जमात इस्लामी के अरकान हाफिज नईमुर रहमान की ज़ेरे क़यादत नारे लगाते रहे, जिस पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि नारे लगाने वालों को कराची वाले देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली हफीज़, ज़रा मंजरकशी कीजिएगा, क्या मंजरनामा रहा आज का? जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी की ज़ेर सदारत कराची के बलकाती खंडगान का पहला इजलास जो है टीएमसी बिल्डिंग सिटी काउंसिल में जो है जारी है। जमात इस्लामी के अरकान ने जो है मेयर कराची को लेकर जो है शदीद नारेबाजी की। इस वक्त सिटी काउंसिल जो है मुकम्मल तौर पे मछली बाजार का जो है मंजर पेश कर रहा है। अपोजिशन, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है एक के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी ने जो है खिताब में कहा कि कराची वाले देख रहे हैं कौन जो है एहतजाज कर रहा है, कौन नारेबाजी कर रहा है और कौन जो है हाउस को चलाना चाहता है, कौन कराची के मसाइल को हल करना चाहता है। मेयर कराची ने ऑफर किया अपोजिशन को कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वो चाहते हैं, सब एक दूसरे का साथ दें ताकि कराची के मसाइल हल हो, कराची बागात बने, कब्जा माफिया खात्मा हो। इस दौरान जब पीटीआई के जो अरकान है उनको खिताब का मौका दिया गया, जमात इस्लामी वाले और पीटीआई के अरकान भी जो है एक दूसरे को धक्के देते रहे, आमने सामने आ गए। ऐसा लग रहा है कि काफी इंतजार किया जा रहा था इस इजलास का। जैसे इजलास हुआ तो एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि जो है धक्के भी जो है वो दिए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पे जो है यहाँ पर एक करारदाद भी पेश की गई। सूडन में जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसकी मजम्मत के लिए करारदाद पेश हुई तो वो इत्तफाक की राय से करारदाद जो है मंजूर कर दी है। पहले पीटीआई के लीडर ने जो है वो सिटी काउंसिल में खिताब किया, अब जमात इस्लामी की जो है हाफिज नईम को जो है वो मौका दिया जा रहा है ताकि वो बात करें। लेकिन इस वक्त जो है मेयर कराची को लेकर शदीद नारेबाजी जमात इस्लामी के अरकान कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो है सिटी काउंसिल जो है मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है। जी, तो मोहम्मद अली को ज्यादा हंगामा रही तो नहीं हुई, सिर्फ नारेबाजी हो रही है, कोई हाथापाई दस्तों घेरे बातों नहीं हुए एक दूसरे के? जी, जब पीटीआई के जो है उनको खिताब दिया, मौका दिया गया रुकन को, तो जमात इस्लामी के जो है वो सामने आ गए, उन्होंने जो है उनके खिलाफ नारेबाजी की। और पीटीआई के जो अरकान है जो 31 वोटर थे जो इलेक्शन में नहीं आए थे सिटी काउंसिल में जो है वो मौजूद है, वो और जमात इस्लामी के अरकान जो है आमने सामने आए। शदीद नारेबाजी भी की जा रही थी और धक्के भी दिए गए। बाकायदा मेयर कराची कुछ चेयर है और उसके सामने जो है तमाम सूरत हाल जो है पेश आई है। मेयर कराची कहते रहे कि
हाउस ऑर्डर करने का ऐलान करते रहे, लेकिन इस वक्त जो है अरकान जो है काफी गमो गुस्से में है। सबसे बड़ा शहर का बलदियाती इदारा है, मुंतखब बलदियाती नुमाइंदगान का पहला इजलास हो रहा है, लेकिन सूरत हाल जो है कराची के मसाइल पे बात करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ है वो नारेबाजी की जा रही है। कराची की सड़कों पे बात नहीं हो रही, बगात की बात नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे के लेके जो है एक दूसरी जमात के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। अभी भी शोर शराबा जारी है। पूरा सिटी कौंसिल इजलास के अंदर जो है बाहर जो है कारकुनान जमा है, मुंतखब अरकान मौजूद है। मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी जो है इजलास की सदारत कर रहे हैं। अब अपोजिशन के जो साइड है वहां से लोग जो है वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब देखना यही है, आज इजलास में जो है एक करारदाद जो है अभी तक जो है मंजूर हो चुकी है, बाकी गुफ्तगू सिलसिला भी जारी है। जी तो मोहम्मद अली, ये भी बताइएगा, पहला इजलास है कराची सिटी काउंसिल का, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शदीद नारेबाजी की जा रही है, अब तक कोई काम की बात भी हुई? आपने कहा एक करारदाद अभी तक मंजूर कर ली गई है, तो अवामी मसाइल के बारे में भी कोई गुफ्तगू हुई अभी तक? बिल्कुल, मुर्तज़ा सिद्दीकी की जो तकरीर की तो उन्होंने बताया कि कराची में क्या करना चाहते हैं, किस तरह जो है हाउस को लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में बेतहाशा मसाइल हैं, तो वो यही चाहते हैं कि मिल के जो है पूरा ऐवान जो है मिल के काम करे, कराची की हर यूसी में जो है वो काम जो है हो सके, शहरी जो मसाइल हो सके, हल हो सके। लेकिन जो है यहाँ पर जो है सूरत ऐसी थी कि अपोजिशन ने जो है बिल्कुल भी जो है नारेबाजी जो है वो रोकी नहीं है। इजलास से शुरू से जो है मेयर के हवाले से जो है प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जमात इस्लामी ने। इसके अलावा जो है खवातीन और तमाम अरकान जो है हाथों पे जो है सियाह पट्टियां बांध के आए हैं। इजलास की पहले जो है जमात इस्लामी ने प्लानिंग की थी, इजलास में आने से पहले ही जब इजलास शुरू हुआ तो उन्होंने जो है एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया। अभी भी जो है किसी को बोलने की मौका जो है बात करने से ज्यादा जो है नारेबाजी यहाँ पर नजर आ रही है। इन्होंने कहा, मुर्तज़ा सिद्दीकी के खिताब ने कहा कि नारेबाजी से जो है मसले हल नहीं होंगे। मीडिया और दुनिया देख रही है कौन इजलास में जो रुकावट डाल रहा है। इनका कहना है, इनसे सवाल के ऐवान से कि आप लोग कराची की खूबसूरती नहीं चाहते, तो अगर चाहते हैं तो सब मिलके काम करें। इस वक्त सूरत ये है कि अभी भी जो है एहतजाज हो रहा है, अपोजिशन की जानिब से जो है नारेबाजी की जा रही है। मेयर कराची जो है कोशिश कर रहे हैं कि इजलास जो है वो लेके चले। लगता यही है कि इजलास जो है वो अब जो है वो खत्म होने की जानिब जो है वो जाएगा, क्योंकि पहला इजलास जो है उसमें शहर के मसाइल के हवाले से बात नहीं हुई, एक दूसरे के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जी मोहम्मद अली, पहला इजलास है, तमाम तर जमातों की यकीनन तमाम तर अरकान वहाँ पर मौजूद होंगे। लोगों की कितनी बड़ी तादाद है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है इस इजलास में, और कब तक ये इजलास जारी रहेगा? तो शुरू हो गया था वक्त पर, अभी जो है 3 साल बाद ये इजलास हो रहा है, अहम तरीन इजलास है। अभी जहाँ पर जो है तारीख की बात की जाए तो तमाम जमातों की जो है वो हाजिरी जो है वो मुकम्मल दिखाई दे रही थी। जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, वो काफी जो है मुतारिक उनके अरकान जो है इजलास से पहले ही थे, इजलास के हवाले से प्लानिंग करके आए थे। इजलास में दाखिल होती जो है जमात इस्लामी के अरकान की जानिब से, उनकी बेंचों की जानिब से जो है मेयर कराची को लेकर जो है शदीद नारेबाजी जो है वो की गई है। मेयर कराची जब इजलास शुरू किया उन्होंने, तो उनके इजलास से गुफ्तगू शुरू करने से पहले जो है नारेबाजी की जा रही थी। पूरे मुकम्मल तौर पर शुरू से जो है पूरा इजलास जो है मछली बाजार का मंजर जो है वो पेश करता दिखाई दिया था। तकरीर कम हो रही थी, बात कम हो रही थी, नारेबाजी जो है दोनों जाने से जो है ज्यादा हो रही थी। जमात इस्लामी के अरकान जो है मेयर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो कराची भुट्टो का है कि नारे लगा रहे थे। हाँ, अगर हम बात करें कराची के मसाइल को लेके तो थोड़ी बहुत तकरीर मुर्तज़ा सिद्दीकी जो मेयर कराची और सदारत करे इजलास की, उनकी जानिब से की गई। उन्होंने जो है कोशिश की कि इजलास जो है हाउस जो है वो उसमें हाई कंट्रोल में आए, बात करने का सबको मौका मिले। उन्होंने पीटीआई के जो रुकन है उनको मौका दिया बोलने का। तो उसके बाद जमात इस्लामी के अरकान जो है मजीद जो है उनका गम और गुस्सा बढ़ गया, और इस दौरान जो है देखा हमने मेयर कराची के सामने जो है मुकम्मल तौर पे जो है धक्केबाजी भी जो है वो देखने में आई। एक अरकान दूसरे अरकान को जो है देते हुए जो है वो नजर आए। अब यही लग रहा है कि इजलास जो है वो इस्लाम पजीर होने की जानिब बढ़ रहा है। वक्त इजलास शुरू हो गया था, 3 बजे का टाइम था, 3 बजे इजलास शुरू हो गया था। केएमसी बिल्डिंग में इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के औजार कारकुनान जो है बाहर मौजूद है। अंदर कौंसिल के अंदर जो है बल्दियाती नुमाइंदगान का जो है इजलास जारी है। 3 साल बाद ये जो है वो इजलास हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी जो है यहाँ पर मेयर सदारत कर रहे हैं इजलास की, जबकि अपोजिशन का किरदार इस वक्त जो है जमात इस्लामी की जानिब से जो है निभाया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान भी जो है इजलास में मौजूद है, उनकी जानिब से भी जो है वो नारेबाजी की गई, और यही वजह है कि अरकान ने उनकी नारों का भरपूर जवाब जो है जमात सही इजलास इस वक्त भी जारी है। मोहम्मद अली हफीज हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नई पार्टी तश्कील दे दी है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी तश्कील दे दी गई है। परवेज खटक की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। इजलास में PTI के 57 साबिक सूबाई व कौमी अरकान असम्बली शरीक हैं। आमिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। जी आमिर, बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने शिरकत की? जी बिल्कुल, देखिए इजलास जो है वो अभी भी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से इस नई पार्टी का वजूद आज सामने आया है। और इसमें सबसे अहम जो था वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान था, वो भी इस इजलास में शरीक थे। इसके अलावा सूबाई और कौमी जो असम्बली के अरकान थे वो भी उनमें शामिल थे। जो वज़रा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी जिनमें साबिक सूबाई वजीर इश्तियाक उमर, शौकत अली जो के NA1 से जो थे वो MNA थे। इसके साथ साथ मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश, साबिक MPA अरबाब वसीम PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल थे, जबकि आगा इकरामुल्लाह गंडापुर, गजन जमाल, अहमद हुसैन और एहतशाम जावेद भी आज के इजलास में शामिल थे। इजलास जो है वो तकरीबन 12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 30 से 45 मिनट लेट शुरू हुआ है। खुसूसी तौर पर जो है जिनको मदऊ किया गया था उन्होंने ही शिरकत किया, लेकिन ज़राए के मुताबिक कई ऐसे अरकान और नाम हैं जो कि जिन्हें दावत दी गई थी लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 57 अरकान जो कि साबिका मेंबर सूबाई असम्बली वज़रा थे, वो उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। और 2 घंटे से ज़ायद इजलास जो है वो अभी भी जारी है। इस वक्त भी पार्टी का मंशूर और तरीक़ाकार जो है वो अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मंशूर के हवाले से भी अंदर डिस्कशन जारी है, जबकि इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर होने के बाद इसका बाकायदा तौर पर इलामिया जारी करने का भी बताया गया है। जी आमिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ आबिद हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा PTI के कौन कौन से रूपोश अरकान थे जो अब मंजर-ए-आम पर आए हैं? देखिए, इसमें जो मंजर-आम से आए थे वो महमूद खान थे, इसी तरह जो है वो कुछ और अरकान असम्बली थे, वो भी मंजर-आम से गायब थे। लेकिन जो लिस्ट, मैं आपको ये बताता चलूं, जो लिस्ट सामने आई है, अगर उसका हम बगौर जायजा लें तो इसमें बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिससे जो परवेज खटक की जो ये नई पार्टी है वो काफी मजबूत पोजीशन में है इस वक्त। अगर आप देखें, महमूद खान ये स्वाद से जिनका ताल्लुक है, वहाँ पे इस वक्त इंतहाई मजबूत हल्का असर मौजूद है। उनके भाई खुद तहसील नाज़िम है वहाँ पर। इसी तरह वो अभी चूंकि वो वजारत उज़्मा पे वजारत आला पे वो जो थे फाइज थे, तो उस हिसाब से उनका सुख वहाँ पर अभी तक मौजूद है। इसके अलावा आप इश्तियाक उमर, ये 2 दफा अपने हल्के से जीत चुके हैं, ये भी एक मजबूत उम्मीदवार अपने हल्के में है। गजन जमाल का ताल्लुक औरंगज़ई से है, उनका भी एक बड़ा मजबूत सियासी बैकग्राउंड है। ज़ियाउल्लाह बंगश जो मुशीर तालीम है, वो भी 2 दफा जीत चुके हैं, उनका भी एक मजबूत बैकग्राउंड है। जी सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद की तरफ आऊँगा। जिस तरह से अभी आबिद हमीद भी बता रहे थे कि ज़ियाउल्लाह बंगश भी मौजूद थे, आपने भी बताया साबिक वज़ीर आला महमूद खान भी मौजूद थे, आपने ये भी बताया कि थोड़ा ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ, तो कितनी देर तक ये जारी रहेगा और क्या मज़ीद भी अहम शख्सियात की आमद मुतवक्के है? देखिए, इजलास जो है वो तकरीबन 30 से 45 मिनट लेट शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद किसी भी नए जो रुकन था उसकी इसमें शमूलियत नहीं हुई। मुसलसल इजलास जारी रहा है। खास तौर पर ज़राए के मुताबिक इब्तिदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की वजूहत सामने रखी गई हैं, और उसमें मेन चीज जो रखी गई है वो 9 मई का वाकया उसमें रखा गया, और जो फौज मुखालिफ बयानिया था और वो सामने रखा गया है कि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। इसी बयानिया की बुनियाद पर जो है नई पार्टी की तश्कील की गई है। कई अरकान जिन्हें दावत दी गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कई अरकान ऐसे थे जिन्हें दावत दी गई थी और वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए, ताहम उसके बावजूद भी 57 अरकान जो है वो इसमें शामिल हुए, और तमाम अरकान ने परवेज खटक साहब को ये यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ ही रहेंगे, और आइंदा जो इंतखाबात है उस हवाले से भी इससे जो इजलास हो रहा है इसमें डिस्कशन की जा रही है।
पार्टी का मंशूर डिस्कस किया जा रहा है और इसके साथ जो हिकमत अमली जो तय की जाएगी वो भी डिस्कस की जा रही है। तो हम ये इस पिशावर का एक ये नवाही करीब एक इलाका है, वहाँ पर एक ये शादी हाल है जहाँ पर ये इजलास मुनक़िद किया गया था। सिक्योरिटी के इंतहाई यहाँ पर सख्त इंतजाम भी किए गए थे और उसके साथ साथ सिर्फ वो अफराद जिन्हें दावत दी गई थी या जो MPs या साबिक़ा MNA से सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त दी गई, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ख़ास तौर पर जो लोग अंदर मौजूद थे उनसे मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए थे। अभी भी इजलास जारी है और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा आधे घंटे तक ये इजलास मजीद जारी रहेगा और इसमें जो मंशूर के साथ साथ दीगर जो अहम उमूर है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, महंगाई है, इसको भी इस इजलास में डिस्कस किया जा रहा है। जी आबिद, जैसा कि आपने बताया कि इलेक्टेबल्स को भी शामिल किया गया है और PTI के साबिक़ अरकान को भी शामिल किया गया है। सवाल ये है कि रहनुमाओं को शामिल तो कर लिया गया है, वोट कहाँ से आएगा? क्योंकि बहुत से हलकों में ये भी देखा जाता है कि पार्टी लीडर के नाम पर वोट डाला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप मैंने जैसा आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे से आप नंबर दौड़ाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे गुज़िश्ता 9 साल से हुकूमत कर रही है और काफी मजबूत जमात है। ये साहब ने जो पार्टी बनाई है तो इसकी पर आप बंदा डालते हैं तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है। तकरीबन हर जिले से तकरीबन मैं आपको कह रहा तकरीबन हर जिले से इन्होंने उसमें अरकान असम्बली, उन्होंने जो साबिक़ अरकान असम्बली जो उनको शामिल किया है। जैसे पट्टावार आप देख लें, इसी तरह अगर आप ये हजारों वाली साइड पे चले खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, मर्दान और नौशहरा उनका अपना हल्का है। ये वो लोग हैं जिनको हम इलेक्टेबल जो अपने हल्के उन्होंने काफी काम भी किए हैं। इनमें सूबाई वज़रा भी शामिल है, अरकान असम्बली भी शामिल है और यकीनन अगर पंकज साहब को 57 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है और वो अगर आने इंतखाबात में इसकी 30-32 नशस्तें मिली जाती हैं तो वो किसी जमात के साथ बात करके यहाँ पर हुकूमत है। महमूद खान जो शामिल हुए हैं ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है उनके, यकीनन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और 57 साबिक़ अरकान ने इसमें शिरकत की है। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील भी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।